विवादित ट्वीट करने के बाद जीतू पटवारी खुद अपने ट्वीट पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। जीतू पटवारी ने एक विवादित ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, मंदी, महंगाई और जीएसटी इन सब को बेटियों का नाम दिया। जहां विकास को उन्होंने बेटा का नाम दिया, तो वहीं इस विवादित ट्वीट के बाद अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जीतू पटवारी ने ये ट्वीट बीजेपी को घेरने के लिए किया था, अब वो खुद सवालों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी का जवाब मांगा है और सोनिया गांधी से कहा है कि ऐसे घटिया नेता को पार्टी से निकाल दिया जाए। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। बिल्कुल, देखिए अदिति की मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सियासत में हमेशा ये कहा जाता है कि कभी कभी नेताओं को जो है अपना ही दाव उल्टा पड़ जाता है और ऐसा ही कुछ जो हाल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का हुआ है और वो केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ निशाना साध रहे थे, लेकिन अपने ही जाल में वो खुद फंस गए हैं और ट्विटर पर ऐसा बवाल मचा कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो है एक सियासी संग्राम छिड़ गया है। और इस ट्वीट की विवाद की वजह यह है कि उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और मंदी को जो है बेटी करार दिया है और विकास को बेटा करार दिया। उन्होंने कहा है कि बेटा जो पैदा करने के चक्कर में 5-5 बेटियां पैदा हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे और नारी शक्ति के अपमान के आरोपों से घिरने लगे। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल लपक लिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कि अपने तीखे बयानों की वजह से जाने जाते हैं और विपक्ष पर हमलावर रुख के लिए हमेशा जाने जाते हैं, उन्होंने महिला आयोग से इस बात की शिकायत की और इस मामले को लेकर महिला आयोग भी जो है जीतू पटवारी को नोटिस देने की तैयारी में है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल कैसा मचा, तो लिहाजा जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई बयान की वजह से वो सुर्खियों में रहते ही रहते हैं और विपक्ष पर लगातार हमले करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका दाव उन पर ही भारी पड़ गया है और इस मुद्दे को शिवराज सिंह चौहान ने भुनाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ट्वीट को लेकर देर रात जो है मीडिया से चर्चा की और कई संगीन आरोप उन्होंने लगाए और जीतू पटवारी को घटिया नेता करार देते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो ट्वीट है वो कांग्रेस की विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ उन्होंने बात की है कि सोनिया गांधी को याद दिलाया कि ये वही नेता है जो आपके बेटे राहुल गांधी को मोटरसाइकिल पर लेकर घूमते हैं, ये वही नेता है जो कहते हैं कि पार्टी गई तेल लेने, ये वही नेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी और कांग्रेस को लगातार जो है महिला आरोपों को लेकर, जो है महिला अपराध को लेकर या बात करें महिला को अपमानित करने को लेकर जो है लगातार निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा तंदूर हत्याकांड सामने लेकर आए शिवराज सिंह चौहान। तो तमाम तरह के आरोप जो हैं जीतू पटवारी और कांग्रेस पर लगाए। कुल मिलाकर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर या इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर जो है आरोपों की बौछार करना शुरू कर दी है, बयानों की बौछार करना शुरू कर दी। और एक तरफ अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर जीतू पटवारी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना ट्वीट जरूर डिलीट कर लिया है और उन्होंने ये सफाई भी दी है। जीतू पटवारी ने, उनका कहना है कि उनका उद्देश्य ये नहीं था, बेटियों को वो जो है देवतुल्य मात्र रूपी मानते हैं और हमेशा उनका सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनके ट्वीट का गलत अर्थ निकाल रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी की भावनाएं उनके ट्वीट से आहत हुई है तो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर ट्वीट को लेकर जीतू पटवारी बुरी तरीके से फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस मुद्दे को भुनाना शुरू किया तो जीतू पटवारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो सामने आए और मीडिया ट्वीट करके उन्होंने जो है एक के बाद एक 2 से 3 ट्वीट करे और इस पूरे मसले पर माफ़ी भी मांगी। तो कुल मिलाकर हम कहें यहाँ पर जीतू पटवारी जो है पूरी तरीके से ट्विटर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
संदीप, ये तो सभी जानते हैं कि जीतू पटवारी अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, पर बेबाक बयान देने का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दे या कुछ भी ट्वीट कर दे। आपने जिस तरह से जीतू पटवारी ने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि बेटियां मंदी डाल दिया, बेरोजगारी डाल दिया, तो आप कहीं ना कहीं वो उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता जाने की बौखलाहट अब जीतू पटवारी के बयानों के साथ सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं संदीप कि क्या लगता है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर, क्या जो मातृशक्ति है या जो महिला आयोग है या महिला वोटर्स है, तो इस मुद्दे को क्या महिला वोटर्स को लेकर भुनाने की कोशिश कर सकती है? निश्चित तौर पर देखिए अदिति की उपचुनाव की सरगर्मियां हैं और ऐसे में जीतू पटवारी के इस ट्वीट को लेकर जो है चुनावी माहौल भी गरमाना लाजमी है, क्योंकि अगर बात करें तो कल ही उन्होंने ये ट्वीट किया और राजधानी भोपाल में देर रात में विधायक कृष्णा गौड़ सहित भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी का पुतला भी फूंक दिया। तो कुल मिलाकर हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उपचुनाव में जीतू पटवारी जहां जहां भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जरूर भुनाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो महिला वोटर्स के सामने बीजेपी रखने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस जो है महिला का अपमान करती है। महिला को लेकर जो बयान दिया जीतू पटवारी ने, जो ट्वीट किया, उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है बौखलाहट की, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद तमाम जितने भी कांग्रेस नेता हैं उनके चेहरे पर वो जो दम तोड़ता एक आत्मविश्वास है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी की बात की जाए तो लगातार नेताओं के ये बयान भी जो बयानबाजी हैं, जो बयानों में जो भाषा शब्दों का चयन है, जो बयानों की जो मर्यादा है वो साफ तौर पर बताती है कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर वो बौखलाहट की सत्ता जाने के कारण उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ अगर बात करें हम कि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में 15 महीने के भीतर ही कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी सत्ता भी खो दी है। तो एक तरफ तो उपचुनाव का प्रेशर है और दूसरी तरफ सत्ता खोने का दर्द भी है। तो कहीं ना कहीं नेताओं के चेहरे पर वो जो दर्द है साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कभी कभी बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में कांग्रेसी नेता जो है भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन करना भूल जाते हैं और ऐसे में विवादित स्टेटमेंट दे डालते हैं। यही वजह है कि जीतू पटवारी जो है विवादित ट्वीट करके घिर गए। लेकिन अगर बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी बार बार, क्योंकि जीतू पटवारी एक किसान नेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मालवा निमाड़ में उनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है। और ऐसे में अगर वो जहाँ जहाँ भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान को या फिर उस ट्वीट को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बार बार अपने बयान से ये मांग कर रहे हैं कि जवाब दो जीतू, जवाब दो जीतू। जो उन्होंने ट्वीट किया आखिर क्यों किया, इस पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब मांग रहे हैं। यहाँ तक की बात करें तो सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग भी कर डाली। तो बात हम समझ सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम कद्दावर नेता जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है उपचुनाव को लेकर और किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करके कांग्रेस पर जो है निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। संदीप, अब जीतू पटवारी को जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ट्वीट ही ऐसा कर दिया है। अब खैर ये तो जवाब आने के बाद ही पता चलेगा और बीजेपी उपचुनाव में इस मुद्दे को भुनाएगी या नहीं भुनाएगी ये भी आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।